गूगल एड्स मास्टर क्लास पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज का सवाल सुनने में शायद बड़ा सिंपल लगे, लेकिन है बड़ा स्ट्रेटेजिक। आखिर ये डिजिटल मार्केटिंग करनी किसे चाहिए? हाँ, ये सवाल बहुत आता है। और एक बात पहले ही साफ कर दें, ये सिर्फ जो डेडिकेटेड मार्केटिंग प्रोफेशनल्स हैं या बहुत बड़ी कंपनीज, सिर्फ उनके लिए नहीं है। चलिए इसे थोड़ा समझते हैं आज। बिल्कुल। देखिए, आज की डिजिटल दुनिया में ना मार्केटिंग सिर्फ एक डिपार्टमेंट का काम नहीं रह गया है। ये एक, आप कह सकती हैं, कोर स्किल है। कोर स्किल? हाँ, एक तरह की सुपर पावर जो किसी भी तरह की ग्रोथ को, चाहे वो बिजनेस हो या पर्सनल, उसको फ्यूल करती है। अच्छा, तो फिर ये रेलेवेंट किसके लिए? मतलब कौन कौन है इस लिस्ट में? जाहिर है लिस्ट लंबी होगी। हाँ, काफी लंबी है। सबसे पहले हमारे एक्सपर्ट के हिसाब से बात करते हैं बिजनेस ओनर्स और एंटरप्रेन्योर्स की। उनके लिए तो ये विजिबिलिटी, लीड्स और कन्वर्जन्स पाने का सबसे तेज तरीका है शायद, और कॉस्ट इफेक्टिव भी। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही। और देखिए, अगर उन्हें बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी हो ना, तो वो एजेंसी से बेहतर सवाल पूछ सकते हैं, हाँ, ये जरूरी है। अपने इन्वेस्टमेंट्स का आरओआई ट्रैक कर सकते हैं और एजेंसीज को अकाउंटेबल भी रख सकते हैं। मतलब अपना मैसेज, अपनी ऑडियंस, अपना बजट, सब उनके कंट्रोल में रहता है। सही बात है, कंट्रोल होना जरूरी है। अच्छा, और फ्रीलांसर्स और सर्विस प्रोवाइडर्स, जैसे मान लीजिए डिजाइनर्स हैं, राइटर्स हैं, कंसल्टेंट्स। उनके लिए तो ये एक बहुत पावरफुल एज है। आप सोचिए, कोई कंटेंट राइटर है, वो एसईओ की सर्विस साथ में ऑफर करें, या कोई डिजाइनर है, वो लोगों के साथ सोशल मीडिया एड्स का पैकेज दे दें। इससे उनकी वैल्यू एकदम से बढ़ जाती है। हाँ, मतलब सर्विस ऑफरिंग बड़ी हो जाती है। बिल्कुल, नए रेवेन्यू स्ट्रीम्स खुलते हैं और सबसे बड़ी बात, वो खुद को ऑनलाइन ज्यादा इफेक्टिवली प्रमोट कर पाते हैं। ओके, ये बात समझ आती है। अब आते हैं कंटेंट क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर्स पर। ये तो मतलब यूट्यूब, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, इन सब पर हैं ही। हाँ, है तो जरूर, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग के नॉलेज से वो अपनी ऑडियंस को स्ट्रेटेजिकली और ज्यादा तेजी से ग्रो कर सकते हैं। अच्छा, सिर्फ कंटेंट बनाने से नहीं? नहीं, सिर्फ कंटेंट बनाना काफी नहीं है, उसे सही लोगों तक पहुंचाना, ये डिजिटल मार्केटिंग सिखाता है। फिर मोनेटाइजेशन के स्मार्टर तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं, हाँ हाँ। ब्रांड्स के साथ बेहतर तरीके से कोलैबोरेट कर सकते हैं और अपने परफॉर्मेंस को प्रोफेशनली एनालाइज करके कंटिन्यूअसली इंप्रूव कर सकते हैं। एक सस्टेनेबल पर्सनल ब्रांड बनाने के लिए ये बहुत जरूरी है। मेक सेंस। ये तो हुई क्रिएटर्स की बात। अब जरा स्टूडेंट्स और करियर सीकर्स के एंगल से देखें, उनके लिए ये स्किल कितनी इंपॉर्टेंट है आजकल? देखिए, मैं तो कहूंगी ये सबसे फ्यूचर प्रूफ स्किल्स में से एक है आज के टाइम में। ओह। हाँ, एजेंसीज हैं, स्टार्टअप्स हैं, बड़ी ब्रांड्स हैं, फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स हैं, यहाँ तक कि इंटरनेशनल रिमोट रोल्स में भी दरवाजे खुल जाते हैं। डिमांड तो लगातार बढ़ रही है, लेकिन सच कहूं तो क्वालिटी टैलेंट की अभी भी कमी है। अच्छा, तो जो अच्छे डिजिटल मार्केटर्स हैं, वो हमेशा इन डिमांड रहेंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अच्छा, अब यहाँ थोड़ा और इंटरेस्टिंग होते हैं नॉन मार्केटर्स, मतलब जो टेक में है या प्रोडक्ट डेवलपमेंट में है या एचआर में। क्या उनके लिए भी ये रेलेवेंट है? हाँ, बिल्कुल है, डेफिनेटली। आप सोचिए, डिजिटल ग्रोथ की थोड़ी समझ होने से वो अपने कोर रोल में भी बेहतर डिसीजंस ले सकते हैं। जैसे प्रोडक्ट टीम्स है, वो ऐसे फीचर्स बनाने पर फोकस कर सकती हैं जो यूजर कन्वर्जन को बूस्ट करे। एचआर टीम सही टैलेंट तक पहुंचने के लिए ज्यादा टारगेटेड जॉब कैंपेन्स डिजाइन कर सकती हैं। डेवलपर्स हैं, वो साइट्स बनाते वक्त एसईओ और सीआरओ, मतलब कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन का ध्यान रख सकते हैं। तो बेसिकली डिजिटल लिटरेसी जो है ना, वो आज एक तरह की प्रोफेशनल करेंसी बन गई है, सबके लिए जरूरी है। ये बात बिल्कुल सही कही। अच्छा, यहाँ एक छोटा सा पॉज लेते हैं। अगर सुनने वालों को ये जानकारी वैल्यूएबल लग रही है तो हमें फॉलो या सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप आगे की ऐसी ही इनसाइट्स मिस ना करें। हाँ जी, जरूर करें। चले क्विक एग्जांपल लेते हैं इसे और समझने के लिए। मान लीजिए कोई योगा इंस्ट्रक्टर है, ठीक है। सालों से ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं। ठीक है। अब वो ऑनलाइन जाना चाहते हैं, ऑनलाइन क्लासेस देना चाहते हैं, शायद कोई ई बुक या कोर्स लॉन्च करना चाहते हैं। तो क्या उन्हें इंतजार करना चाहिए कि कोई एजेंसी मिले या फिर वो खुद बेसिक डिजिटल मार्केटिंग सीखकर एक सिंपल सा लैंडिंग पेज बनाकर, कुछ टारगेटेड इंस्टाग्राम और गूगल एड्स चलाकर और एक ईमेल लिस्ट बिल्ड करके शुरुआत करें? हाँ, कौन सा ऑप्शन बेहतर है? जाहिर है ऑप्शन बी हमेशा जीतता है, ज्यादा प्रोएक्टिव है। और जैसा हमारे एक्सपर्ट कहते हैं, ये सही नॉलेज के साथ बिल्कुल पॉसिबल है,
बिना किसी बड़े इनिशियल इन्वेस्टमेंट के भी। हाँ, मतलब शुरुआत की जा सकती है। बिल्कुल। तो घूम फिर कर हम उसी सवाल पर आते हैं, डिजिटल मार्केटिंग किसे सीखनी चाहिए? तो जवाब साफ है, बिजनेस ओनर्स, फ्रीलांसर्स, क्रिएटर्स, स्टूडेंट्स, जॉब सीकर्स और यहाँ तक कि टेक, प्रोडक्ट और HR प्रोफेशनल्स भी। एसेंशियली हर वो इंसान जो डिजिटल दुनिया में कुछ ग्रो करना चाहता है, चाहे वो प्रोडक्ट हो, सर्विस हो या फिर अपनी कोई स्टोरी हो। फंडामेंटली ये आपको सही लोगों तक फास्टर, स्मार्टर और हाँ, ज्यादा अफोर्डेबली पहुंचने में मदद करता है। बिल्कुल। और अगली बार हम इसी पर और बात करेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग कई मायनों में ट्रेडिशनल मार्केटिंग से बेहतर क्यों है। हाँ, और ये सिर्फ कॉस्ट की बात नहीं होगी। नहीं, कॉस्ट के अलावा टारगेटिंग, ट्रैकिंग और स्केलिंग में क्या एडवांटेजेस हैं वो समझेंगे। एग्जैक्टली। तो अगर आप हमारे साथ इस सफर में बने रहना चाहते हैं तो हमें फॉलो या सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इस सब का मतलब क्या निकलता है? सार क्या है? असली सवाल शायद ये नहीं है कि क्या आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखनी चाहिए, बल्कि ये है कि आप अपने गोल्स को पूरा करने के लिए इस सुपर पावर को कितनी जल्दी लेवरेज करना शुरू कर सकते हैं। सही पॉइंट है। चलिए अगली बार मिलते हैं। नमस्कार।